काल गीता में आप सुन रहे हैं दान की महिमा। एक भिखारी हर रोज की तरह सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकला। चलते समय उसने अपनी झोले में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षाटन के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते। थैली देखकर दूसरों को लगता है कि इसे पहले से ही किसी ने कुछ दे रखा है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी ने सोचा कि आज ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी देश के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनके मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी पास आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के पास आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके निकट पहुँचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुक गई, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख की याचना करने लगे। भिखारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह अभी सोच ही रहा था कि राजा ने पुनः याचना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख मिली, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। जो जौ के दाने वह अपनी झोली में लेकर गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसके समझ में आया कि दान की महिमा के कारण ही यह सब हुआ है। वह दुखी हुआ। काश उस समय उसने राजा को अधिक जौ दिए होते, लेकिन दे नहीं सका, क्योंकि उसकी देने की आदत जो नहीं थी। देने से कभी कोई चीज़ घटती नहीं है। लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियाँ। नमस्कार।